हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार BS एजुकेशन प्लस में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं मेरे दोस्तों त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1, जो हमारा सवाल इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मेरे दोस्तों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी हमारे सामने जो सवाल है उसका मान हम लोगों को निकालना है। साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C निकालना है मेरे दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे मेरे दोस्तों, जो हमारा इस प्रकार से होगा। ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्या है, B आपका समकोण है, B समकोण है। और हमारे साथ भुजा लिखा क्या है, AB बराबर 24 cm, यानी ये यह जो हमारा A और B है इसकी दूरी 24 cm और यह जो BC की लंबाई है मेरे दोस्तों, यह है आपका 7 cm। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, यह लंब है, B कोण समकोण है तो लंब और ये आधार हो गया। तो हमें सबसे पहले H यानी कर्ण को निकालना होगा मेरे दोस्तों। तो हमारे पास कर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हल में आएंगे और लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण के बराबर H के लिए फॉर्मूला होता है होल ओवर रूट P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा H बराबर P का यानी P का स्क्वायर, यानी हमारा लंब जो ये था P, तो हम लोग लिख सकते हैं चलिए हमारा हो जाएगा P यानी 24 का स्क्वायर मेरे दोस्तों, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी हमारा यह हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। H बराबर हमारा निकल जाएगा मेरे दोस्तों, यह 9 6 15 का 5, 7 4 11, 1 12 का 2, 5 1 6 यानी 625। और हमारा H बराबर क्या निकल जाएगा, 25 गुना 25, यानी H बराबर हमारा हो जाएगा मेरे दोस्तों 25। क्या हो जाएगा, H बराबर हमारा 25 हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, यह जो हमारा AC था यह हमारा H यानी यह लंबाई हमारे पास निकल गया कितना, 25। अब हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 था मेरे दोस्तों, साइन A कॉस A। तो देखिए साइन A, इस कोण को जैसे हम लोग लेंगे मेरे दोस्तों, इस कोण को जब लेंगे तो हमारा यह कोण क्या हो जाएगा, यह जो पहले था यह हमारा जिस कोण को लेंगे उसके सामने का भुजा लंब, ये पहले आधार था लेकिन अभी इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और यह हमारा कर्ण कभी बदलता नहीं, जो लंब था वह आधार हो जाएगा। साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इस एक कोण के लिए यह कोण जो आपका था यह भुजा यह लंब हो गया, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 7 बटा, और कर्ण जो हमारा होता है साइन का अनुपात लंब बटा कर्ण 25 हो जाएगा। तो हमारा एक नंबर साइन A का मान निकल गया मेरे दोस्तों। अब कॉस A को जब लेंगे तो कोण दोनों का समान है, इसलिए भुजाएं भी समान होगी। तो ये हमारा 7 लंब है और यह आधार है, तो हमें कॉस का अनुपात होता है क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा ये 24 है, 24 हो जाएगा, और कर्ण हमारा क्या है 25 है, तो ये हमने 25 लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन था मेरे दोस्तों साइन C कॉस C। अब जो हमें कहा रहा इस कोण को लेने के लिए मेरे दोस्तों, जैसे ही इस कोण को लेंगे इसके सामने का भुजा जो यह AB भुजा है लंब है, पहले भी वास्तविक में भी यह लंब ही था और आधार यह होगा। तो हमें निकालना है कॉस C का लंब, आधार होता है यह कर्ण होगा। तो साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, यानी 24 बटा 25 मेरे दोस्तों। ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण का अनुपात साइन होता है, तो यह हमारा हो जाएगा 24 बटा 25 मेरे दोस्तों, कोमा साइन कॉस C का, यह हमारा लंब आधार और कर्ण था, तो कॉस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, यह आधार और यह कर्ण है मेरे दोस्तों। तो हमारा हो जाएगा 7 बटा 25, क्या हो जाएगा 7 बटा 25। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का
सोल्यूशन निकल गया मेरे दोस्तों। आकृति R दशमलव एक साथ में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। हमारे पास यह जो आकृति है R दशमलव एक साथ इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है और पी क्यू बराबर 12 cm, पी आर बराबर 13 cm। तो ये आपका जिस पर कोण समकोण है यह आपका लंब होगा, यह आधार और यह कर्ण दिया हुआ हमें निकालना है मेरे दोस्तों। आधार यानी व्यास निकालना है, इसे हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हल में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारा b के लिए फॉर्मूला यानी आधार के लिए फॉर्मूला हो जाएगा b बराबर होल ओवर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यानी यह जो हमारा लंब है यानी p जो है वह हमारा हो जाएगा रूट ओवर 12 का स्क्वायर माइनस हमारा जो यह हो जाएगा ओवर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर मेरे दोस्तों। तो यह b बराबर आपका हो क्या जाएगा 13 169 माइनस बर वाले 44 से यह b का मान आपका घट के निकल जाएगा 25। तो b का मान आपका हो जाएगा 5 cm। अब हमें मान ज्ञात क्या करना है tan p माइनस cot r। तो हमें ज्ञात करना है tan p माइनस cot r। तो tan p हमको यह p कौन लेने बोल रहा है, कौन p जब लेंगे तो यह इसके सामने का भुजा जो यह क्यू आर है मेरे दोस्तों इसके लिए लंब हो जाएगा। ये पहले आधार था लेकिन जिस कोण को लेंगे उसके सामने का भुजा लंब हो जाता है। और आधार जब भी चेंज होता है तो आधार और लंब भी चेंज, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हमारा कोण p का यह जो हो जाएगा लंब हो जाएगा क्यू आर यानी यह आधार, और यह जो पहले लंब था वह आपका आधार हो जाएगा। तो tan p का अनुपात क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो हमारा यह लंब हो गया, इसे हम लोग लिख सकते हैं। इसका मान निकाल लिए हम लोग 5 cm निकला। तो यह हमारा इस tan p के लिए लंब हो जाएगा, यानी tan p बराबर हो जाएगा हमारा 5 बटे tan बराबर लंब बटा आधार 5 बटे 12 माइनस है। अब cot r को लेने बोल रहे हैं मेरे दोस्तों। तो ये r कोण यह है आपका, इसके सामने का भुजा लंब होगा, यानी यह जो पी क्यू है यह लंब है जो 12 cm लंबाई दिया हुआ, यह आपका आधार हो गया। तो कॉट का अनुपात क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हम लोग पढ़े हैं। कॉट का अनुपात आधार बटा लंब होता है। तो यह आधार हमारा 5 cm है और लंब कितना है 12 cm है, और यह दोनों एक प्लस में एक माइनस में कट के मेरे दोस्तों इसका मान आ जाएगा 0। यह हमारा निकल गया tan p माइनस cot r का वैल्यू 0 मेरे दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, संतुष्ट कर रही, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल यूट्यूब BS एजुकेशन प्लस पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। मेरे दोस्तों यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं मेरे दोस्तों साइन a बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी p/h। क्या होता है p/h यानी दिया हुआ है 3/4। तो अब हमें क्या करना है मेरे दोस्तों p बराबर 3 और h बराबर 4 है, तो हमें निकालना होगा b का मान। क्या निकालना होगा b। तब हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। हल में पाइथागोरस प्रमेय से आधार के लिए b के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मेरे दोस्तों कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा ऑल ओवर रूट h यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। b बराबर हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 9, और हमारा b का मान मेरे दोस्तों निकल जाएगा 16 में से 9 घट जाएगा तो √7 हो जाएगा। तो हमें पता हो गया b का मान क्या हो जाएगा √7, p का मान तो 3 था और h का मान 4 था। अब हमें ज्ञात क्या करना है, निकालना है हमें क्या cos a। क्या निकालना है cos a। cos a का अनुपात होता है
बी बटा एच। क्या होता है? बी बटा एच। जो हमारा बी क्या हो जाएगा? रूट 7 बटा 4। अब हमें निकालना है 10a। 10a का हो जाता है p बटा b। p बटा b। तब हम क्या कर, p का मान हमारा 3 है और b का मान √7 निकला। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर है मेरे दोस्तों। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? cot a बराबर हो जाएगा, या गुना में था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 8 बटा 15, यानी cot का अनुपात क्या होता है? cot का अनुपात होता है हमारा b बटा p, यानी b का मान हो गया 8 और p का मान 15 मेरे दोस्तों। तो हमें निकालना है h का मान। क्या निकालना है? h बराबर वाट। तो हम लोग चलेंगे हल में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से h के लिए फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों हॉल ओवर रूट p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, यानी h बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण के बराबर p का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 15 हाँ 225 प्लस 80 64 हो जाएगा। तब हमारा h क्या निकल जाएगा? 5 4 9 6 2 8 और 2 की 2 यानी 289 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कीजिएगा तो 17 हो जाएगा मेरे दोस्तों। यानी h का मान हमारा क्या निकल जाएगा? यहाँ 17। क्या निकल जाएगा? 17। और हमें ज्ञात क्या करना है मेरे दोस्तों? हमें ज्ञात करना है साइन a, यानी साइन a क्या क्या होता है? p बाय h। p का मान हमारे सामने 15 है और h का मान हमने क्या निकाला? 17। दूसरा निकालना था sec a। sec a का अनुपात क्या होता है मेरे दोस्तों? ये cos का उल्टा होता है sec, तो cos का उल्टा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा h बटा b। क्या हो जाएगा? h बटा b। तो हमारा h था मेरे दोस्तों 17 और बटा हो गया 15। यही हमें निकालना था मेरे दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा sec थीटा का अनुपात हो जाएगा h बटे b, जो कि cos का उल्टा होता है। h का मान हम लोग 17 निकाले और b का मान मेरे दोस्तों 8 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन इस प्रकार से बहुत ही आसान है। कब? जब आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सारे याद होंगे मेरे दोस्तों, तो त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है। नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। जब आप इसके रूल्स को नहीं पकड़ पाएंगे तो बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम आपके सामने पेश करें मेरे दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो दिया हुआ हम लोग जानते हैं मेरे दोस्तों sec थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा बराबर होता है हमारा 13/12 दिया हुआ है, यानी इसका अनुपात हो जाएगा h बटा p, यानी कर्ण बटा आधार। तो हमारा h का मान हो जाएगा 13 और b का मान हो जाएगा 12। तो हमें इसे निकालना होगा। p मेरे दोस्तों p बराबर वाट होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग p का मान निकालेंगे। p बराबर होगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी h 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर। तो हमारा p का मान हो जाएगा मेरे दोस्तों 13 169 माइनस 12 44। तो हमारा p का मान निकल जाएगा घट के 25 होल ओवर रूट, और p का मान हो जाएगा 5 गुना 5 यानी 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो p के जगह पर अब हमारा क्या निकल जाएगा मेरे दोस्तों? 5। तो हमें क्या करना है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी का मान निकालना है। तो आइए साइन a का भी निकालना है, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टैन थीटा का, कॉट थीटा का और कोसेक थीटा का। सेक थीटा का मान तो दिया हुआ ही मेरे दोस्तों है। तो आइए साइन थीटा बराबर क्या होता है? p बटा एच।
यानी P का मान हमारा 5 निकला, तो H हमारा था 13। cos थीटा होता है B/H, B का मान 12 और H का मान 13 मेरे दोस्तों। इसी तरह tan थीटा हो जाएगा P/B, P/B हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका P/B 5/12 हो जाएगा। और cot थीटा हो जाएगा, tan थीटा उल्टा दीजिए, यानी B/P बराबर आपका हो जाएगा 12/5। और cosec थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा उल्टा होता है तो H/P हो जाएगा, यानी 13/5। और इधर sec थीटा तो आपका दिया हुआ ही था, यह होता है आपका cosec थीटा का उल्टा, यानी 13 H/B यानी 13/12, जो सवाल में हम लोगों के सामने दिया था। तो बहुत ही आसान है मेरे दोस्तों। इस तरह से आपका त्रिकोणमिति के सभी अनुपात हम लोग निकाल दिए मेरे दोस्तों। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे दोस्तों, यदि कोण A बराबर कोण B न्यून कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करें कि कोण A बराबर कोण B हो है। सिद्ध करेंगे कोण A बराबर कोण B। तो यहाँ देखने की बात यह है मेरे दोस्तों, यह जो है हमारा कोण A और कोण B न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। कोण A बराबर कोण B एक न्यून कोण है, न्यून कोण है। और जहां cos A बराबर दिया हुआ है, cos A बराबर cos B, cos B क्या दिया है? cos B। तो हमें सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इसके लिए हमें एक न्यून कोण यानी त्रिभुज की आवश्यकता है, समकोण की बनाना है, जिसमें A और B क्या है हमारा न्यून कोण है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। अब इसमें नामांकन हमें कुछ अलग तरीके से करना होगा, क्योंकि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो हमें B को यहाँ डालना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, A भी हमारा 90 डिग्री से। तब हमें क्या करना है, कोण C को समकोण डाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे A और B न्यून कोण थे। अब क्या कहता है इसमें, हमें cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। तब हम लोग देखिए क्या करते हैं, cos A बराबर के लिए हमारा हो जाएगा cos B बराबर cos, इस कोण को जैसे लेंगे, इस कोण को जैसे लेंगे, इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा ज्यों का त्यों रहता, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो cos का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण यानी BC, BC बटा कर्ण हमारा AB है, AB हो जाएगा, यह P हो जाएगा, यह H हो जाएगा, यह आपका P हो जाएगा। तो यह हमारा इसका नामकरण हो जाएगा, ये बटा इसका अनुपात इसका, इसका अनुपात इसका। तो इधर हो जाएगा cos B। जब इस कोण को लेंगे तो यह हमारा जो वास्तविक है वही हो जाएगा लंब आधार। तो हमारा यह हो जाएगा AC बटा AB, AC बटा AB। अब हमारा क्या होगा, यह AB कट जाएगा मेरे दोस्तों। तो हमारे सामने बच क्या जाएगा, हमारे सामने बच जाएगा कोण B, BC और AC। अब देखिए AC और BC, AC और BC ये दोनों जो हैं, ये कोण और ये कोण, जब BC यानी ये और AC यानी ये दोनों भुजा बराबर होंगे, इस दोनों का कोण भी क्या होंगे मेरे दोस्तों, बराबर होंगे। क्या होंगे, कोण भी बराबर होंगे। जब यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा, तो यह कोण और यह कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कहाँ से, ये समकोण त्रिभुज से दोनों कोण न्यून कोण है, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहीं से हमारा निकल जाएगा BC का
कौन हो जाएगा बी, बीसी भुजा का कौन बी, और एसी भुजा का कौन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा कौन ए, या आप इसको पलट के लिख सकते हैं जो हवा का कहता है कौन ए बराबर कौन बी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कौन ए बराबर कौन बी मेरे दोस्तों। यह इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्यूशन किया। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।